हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जिसको कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसका थ्योरी पर डिस्कशन किए थे। आज एक छोटा सा हाइपोथेटिकल एग्जांपल हम लेकर के आए हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है क्योंकि इनिशियल स्टेज में हम लोग छोटा सा क्वेश्चन से ही सीखेंगे और इसको डे टू डे अपने आप में इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो बहुत ही ये छोटा सा एग्जांपल है और इस एग्जांपल को आई होप आप लोग को समझ में आएगा ये एग्जांपल। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में समझे थे, जो प्रिपेयर ए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं, उसी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट रिलेटेड एक हम छोटा सा एग्जांपल लेकर के आए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में ये आएगा। तो एग्जाम्पल बहुत क्लियर एग्जाम्पल है। जैसे कि कह रहा है, जो फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2016। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो कंपनी का नाम है वो एच लिमिटेड है, जिसको कि हम लोग होल्डिंग कंपनी से डिनोट करते हैं, और दूसरा है एस लिमिटेड, जिसको कि हम लोग सब्सिडी कंपनी से डिनोट करते हैं। और डेट मेंशन यहाँ पर है 31 मार्च 2016। ये डेट बहुत ही फैक्टर होता है। किस लिए? तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियोस में थ्योरी में समझे थे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, यानी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज रेवेन्यूज प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में हमने नहीं दिए, ना तो प्री ना तो पोस्ट, यानी टोटल का टोटल प्री ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसके एक्वायरिंग डेट पर हम लोग देखेंगे, जो कब ये एक्वायर कर रहा है एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को कब एक्वायर किया है। तो सिंपल एग्जांपल है यहाँ पर कह रहा है, जो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या, जैसे हम लोग सभी वी नो दैट शेयर होल्डर फंड इक्वल टू कैपिटल, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 ईच। 10 ईच मतलब फुल्ली पेड अप। अब ये भी आप लोग जानते होंगे फुल्ली पेड अप और पार्शियली क्या होता है। अगर टोटल का टोटल मनी कंपनी को शेयर होल्डर ने पेमेंट कर दिया, इट इज़ कॉल्ड फुल्ली पेड अप। और अगर कुछ अमाउंट नहीं दे पाया तो उसको हम लोग पार्शियली में कहते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस इज included क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो इस एटसेट्रा, इस सभी को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस हेड में इंक्लूड करते हैं। तो यह इकट्ठा यानी एकत्रित ही टोटल रुपीज़ दे दिया है। जो फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है 9 लाख और 4 लाख। और चूंकि यहाँ पर 10 ईच दिया हुआ है, तो हम लोग को इंडिकेट करना पर नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए इस 10 से इस 9 लाख में डिवाइड कर देंगे, तो 90,000 जो आ जाएगा वो इक्विटी शेयर हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है। करेंट लायबिलिटीज ट्रेड पेबल इज रुपीज़ 1,50,000 और 1 लाख, ये भी दोनों दिया हुआ है। टोटल लायबिलिटी साइड का जो बैलेंस है ये 12,50,000 और 6 लाख। फिर अनदर में यहाँ पर ये तो लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम ओल्ड फॉर्म में चलें तो बैलेंस शीट इज डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड एसेट्स एंड प्रॉपर्टी साइड। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग न्यू फॉर्म में बैलेंस शीट दिया हुआ है यहाँ पर, तो पहले लायबिलिटी को लिखते हैं और जो सेकंड हेड होता है वो एसेट्स का होता है। तो यहाँ सेकंड में आपका एसेट्स दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट्स मतलब सन्ड्री एसेट्स दिया हुआ है। अब सन्ड्री एसेट्स में यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा, जो सन्ड्री एसेट्स में जो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर फिक्चर्स है, मोटर कार है, ऑफिस बिल्डिंग है, वो सब इस सब में सन्ड्री एसेट्स में इंक्लूड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर एक टॉपिक हम लोग को समझना, मेन जो टॉपिक है इसमें, जो एच लिमिटेड जो एक्वायर किया है वो 24,000 शेयर। मीन्स समझना है जो एच लिमिटेड का जो शेयर कैपिटल था वो रुपीज़ कितना था 4 लाख, और चूंकि हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 40,000 शेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर 40,000 शेयर और ये कितना शेयर एक्वायर कर रहा है 24,000 शेयर। तो यहाँ पर ये समझना है, चूंकि प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लोग यही समझे थे कि रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो रेशियो यहाँ पर समझना है, अगर यहाँ पर 40,000 शेयर देता तो इसका मतलब है जो कोई रिमेनिंग शेयर होल्डर नहीं बचता।
और चूंकि रिमेनिंग शेयर यहाँ पर बच गया, शेयर होल्डर बच गया, जिसको कि हम लोग माइनॉरिटी शेयर होल्डर कहते हैं, तो उसका कैलकुलेशन इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पर दो पार्ट समझना है, जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर कितना हो जाएगा और होल्डिंग कंपनी का कितना शेयर हो जाएगा। तो चूंकि ये 24 है तो इसको रेशियो पर हम लोग समझेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो उसमें समझेंगे। आगे करंट एसेट्स में, चूंकि करंट एसेट्स हम लोग सभी कोई जानते हैं, जो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी विद इन वन अकाउंटिंग ईयर। यानी किसी भी एसेट्स को अगर एक साल के अंतर्गत, वन अकाउंटिंग ईयर के अंतर्गत कैश में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो होता है हम लोग का करंट एसेट्स। तो यहाँ पर करंट एसेट्स दिया हुआ है, जिसमें कि एक डेटा दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अनएमोटाइज्ड, मतलब जिसको कि रिटर्न ऑफ नहीं किया गया है। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इट इज कॉल्ड जैसे कि हम लोग जानते थे एक्यूमुलेटेड लॉसेज, इसको हम एक्यूमुलेटेड लॉसेज के अंतर्गत रख सकते हैं। अब इसमें कोई भी डेटा रह सकता है, कभी प्रीमियरी एक्सपेंसेस दे देगा, कभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर दे देगा, कभी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दे देगा, ETC एटसेट्रा। तो यहाँ ने समझना है जो प्रीमियरी एक्सपेंसेस होगा तो उसको हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसमें। तो ये हो गया। फिर कर है नेक्स्ट में जो एज लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर इन एस लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016। देखिए डेट यहाँ पर आ गया, जो 31 मार्च 2016 को ये एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब है जो इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं है। तो पोस्ट एक्विजिशन से रिलेटेड नहीं होगा इसमें, तो हम लोग करेंगे क्या इसमें, तो इसको टोटल का टोटल अमाउंट हम माइनॉरिटी और जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल हम लोग कैलकुलेट करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे, उसी में इसका प्रोपोर्शनेट शेयर को हम लोग शो कर देंगे। फिर लिखा हुआ है जो प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2016, यानी इस डेट को कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। ध्यान रहे कि अगर बैलेंस शीट यहाँ पर मुझे न्यू फॉर्म में गिवन है और जिससे कर है कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो आपको भी न्यू फॉर्म में ही कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है। और अगर क्वेश्चन में ओल्ड फॉर्म में दे दिया है बैलेंस शीट और कर है प्रिपरेशन ऑफ कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो आपको भी ओल्ड फॉर्म में ही बनाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसका हम लोग कुछ कैलकुलेशन समझते हैं, क्योंकि जब तक वर्किंग नोट नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। और वी नो दैट वर्किंग नोट इज देयर पार्ट ऑफ आंसर शीट, वो आंसर शीट का ही पार्ट होता है। इसलिए हम लोग पहले सबसे पहले वर्किंग नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शेयर को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट, यहाँ पर वर्किंग नोट लिख देना है। और सबसे पहले हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे। तो रेशियो को फाइंड आउट करने का मतलब, अब जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था जो कितना शेयर कर रहा था, एक्वायर कितना कर रहा था, 24,000। तो यहाँ पर हम लोग को समझना है जो होल्डिंग पैटर्न क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक हम लोग लिखेंगे होल्डिंग पैटर्न मीन्स यहाँ पर हम लोग दो तरह समझ सकते हैं। जैसे कि 24,000 तो रिमेनिंग कितना बच गया, 16,000। ये हम लोग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर हम लोग को समझना पड़ेगा जो सब्सिडरी कंपनी का जो कैपिटल है वो कितना रुपीज़ है, 4 लाख। तो कैपिटल 4 लाख है, तो और नंबर ईच कितना है, 10 ईच है। तो 10 ईच यानी 4 लाख डिवाइडेड कितना कर देंगे, 10। तो इससे मुझे पता चल जाएगा जो इक्विटी शेयर कितना हो गया, 40,000 शेयर हो गया। और चूंकि ये 40,000 शेयर हो जाएगा तो 40,000 शेयर में से हम लोग रिमेनिंग आराम से निकाल लेंगे। चूंकि 40,000 शेयर था और इसमें से कितना एक्वायर किया था, 24,000। तो यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा आपका 16,000। तो जब हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करेंगे तो 24,000 इज टू 16,000, दैट इज यहाँ पर 30 से 30 कैंसिल कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी 3:2। तो 3:2 दैट इज 3/5 और 2/5। हम लोग इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कह सकते हैं इसका ये 60% हुआ और इसका ये 40% हुआ। तो दोनों तरफ से अगर आप रेशियो में फाइंड आउट करते हो तो 3:5 और 2:5 कर देंगे। अगर परसेंटेज में करते हैं तो 60% और 40%। ये जो 40% हुआ इट इज कॉल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर। माइनॉरिटी शेयर होल्डर ये इसका पार्ट हो जाएगा।
जो कि उस होल्डिंग कंपनी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा और इसके लायबिलिटी साइड में ही इसको हम लोग शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन समझ लेते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ सेकेंड वर्क, ये तो रेशियो का काम हो गया फर्स्ट वर्किंग नोट में। सेकेंड वर्किंग नोट में हम लोग समझेंगे, ये तो फर्स्ट पॉइंट था, रेशियो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। और सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर जो कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, कैसे हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हमने समझाए थे, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कुछ करना नहीं है। यहाँ पर जितना भी पार्ट आपको कंपनीज के यहाँ पर शेयर कैपिटल में है, शेयर कैपिटल में से उतना रेशियोज ले लेंगे, और यहाँ रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें से उतना हम लोग ले लेंगे। बाद बाकी करंट लायबिलिटी है, इसको अपना दिखाएगा, शो करेगा, फ्यूचर में इसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे जो शेयर लिया हुआ है, तो पेड अप वैल्यू ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग पेड अप वैल्यू ऑफ, कौन सा शेयर था, तो पेड अप वैल्यू ऑफ क्या, 16,000 शेयर। तो चूंकि 10 ईच है तो 16,000 शेयर एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 10 ईच एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच, यानी हो जाएगा 1,60,000। यहां पर ये समझ जाएंगे। उसके बाद ऐड जो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना परसेंट था, यहाँ पर 40% था। तो रिजर्व एंड सरप्लस टोटल कितना है इसमें, तो 1 लाख दिया हुआ है सब्सिडी कंपनी में रिजर्व एंड सरप्लस, तो 1,60,000 यहाँ पर आराम से कर देंगे। 1 लाख दो तरह से कर सकते हैं, 1 लाख इंटू, या तो आप 60% कर दे, 40% रिमेनिंग हो गया, तो 40% ये हो जाएगा। हाँ, यहाँ शेयर कैपिटल में भी अगर टोटल अमाउंट हम लोग देखते हैं, अगर 4 लाख था तो 4 लाख का भी हम लोग 40% निकालेंगे, तो वो भी आपका 1,60,000 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40,000, तो 40,000 यहाँ पर आपका टोटल जब हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 लाख। और 2 लाख में से आपको एक डेटा जो नीचे में एक्यूमुलेटेड लॉसेस था उसको आप लोग को यहाँ पर लेस कर देना है, लेस प्रिलिमिनरी, यानी यहाँ पर एक डेटा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ध्यान रहे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बदले वहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर भी रह सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी हो सकता है। जो भी डेटा रहेगा उसको हम लोग यहाँ पर डिडक्ट कर देंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना था, रुपीज़, तो रुपीज़ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था आप हम लोग के पास में 10,000, यहाँ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 10,000, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000 हो जाएगा। तो 10,000 का 40% यहाँ पर फाइंड आउट कर देंगे हम लोग, यानी हो जाएगा आपका 4,000 इसमें से डिडक्ट कर देंगे। इट मीन्स 1,96,000 इट इज कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इसी को हम लोग कहेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो एक वर्किंग नोट हम लोग समझ गए। सेकेंड वर्किंग नोट में निकालेंगे हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और रिजर्व। अच्छा, यहाँ पर 2 पॉइंट लिखते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल लिखिए, गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, ये 2 में से मुझे भी पता नहीं है, आई होप आप लोग को भी पता नहीं रहेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि गुडविल होगा कि कैपिटल रिजर्व होगा, इसीलिए आप लोग इसको दोनों लैंग्वेज लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, जैसे कि हम लोग उसमें समझे थे उसी तरह से यहाँ पर सिर्फ ध्यान रहे कि उसमें प्री इक्विजिशन और पोस्ट इक्विजिशन को ध्यान में नहीं रखा जाता है जनरली माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते समय, लेकिन जब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आप फाइंड आउट करोगे तो इसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कितना में परचेजिंग प्राइस का क्या था, तो यहाँ पर परचेजिंग प्राइस था आपका 3,50,000 एज पर क्वेश्चन, तो इसको हम लोग लिखते हैं लैंग्वेज में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ एच लिमिटेड, यानी एच लिमिटेड में जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है एच लिमिटेड वो कितना रुपीज इन्वेस्टमेंट करता है, 3,50,000, 3,50,000 यहाँ क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ था जो 24,000 शेयर, यहाँ देखिए 24,000 शेयर इन एच लिमिटेड कितना इन्वेस्टमेंट किया, रुपीज़ 3,50,000, यही 3,50,000 को हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे और इसमें ऐड कर देना है, ऐड नहीं करना इसमें मुझे लेस करना है, लेस, तो पेड अप वैल्यू कितना था, या फेस वैल्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पर लैंग्वेज में, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इन
एस लिमिटेड। रुपीज़ कितना था, तो उसका रुपीज़ था आपका 4 लाख था। दो तरह से हम समझाए थे, यानी 4 लाख पर भी हम कर सकते हैं और यहाँ पर हम शेयर से भी इसको हम समझ सकते हैं। जो शेयर कितना था यहाँ पर 40,000 शेयर था, तो 40,000 का वैसे भी हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग रुपीज़ से ही समझते हैं, ईजी रहेगा। जितना रुपीज़ रहेगा यानी 4 लाख है, तो 4 लाख इंटू परसेंटेज था आपका कितना 60%। यहाँ पर आपको 60% हम लोग को कर देना है। 60% कर देना है, यानी इसका हो जाएगा आपका 2,40,000। और इसी में एक पॉइंट और लेस करना है हम लोगों को, रिजर्व एंड सरप्लस था। रिजर्व एंड सरप्लस ये अमाउंट था रिजर्व एंड सरप्लस का, कितना था 1 लाख। तो रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा आपका 1 लाख हो जाएगा, और 1 लाख का 60% यानी 60,000 हो जाएगा, यानी टोटल 3 लाख हो गया। और इस 3 लाख को इसमें से लेस कर देंगे जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस था, लेस एक्यूमुलेटेड लॉसेज यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था, कितना था आपके पास में 10,000, और 10,000 का 60% यानी हो जाएगा 6,000। तो 2,94,000। अब यहाँ पर देखना है हम लोग को, समझना है जो ऊपर में कितना था 3,50,000, यहाँ पर हो गया 2,94,000। तो यहाँ पर जो आ जाएगा यानी एफ जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द फेस वैल्यू प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, इसका जो भी डेटा आएगा इसको लेस करके तो देखेंगे अगर ये इन्वेस्टमेंट मोर देन है इससे, इट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल हो जाएगा 56,000। यहाँ पर इसको हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर सकते हैं, और यही जब वाइस वर्सा हो, अपोजिट हो, तो यहाँ पर ये कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से 2 वर्किंग नोट हम लोग के पास में था। दोनों वर्किंग नोट जब हम लोग बना देंगे उसके बाद हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन में आराम से लिखेंगे, जो यहाँ पर हम लोगों का क्या बनाना था, कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना था। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन, जो डेट था वो डेट हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 31 मार्च 2016। और इस तरह से जैसे न्यू फॉर्मेट है उस न्यू फॉर्मेट के अनुसार हम लोग यहाँ पर बना देंगे। और यहाँ पर चूंकि 2 नहीं होगा, एक ही होगा हम लोग के पास में। क्या क्या होगा यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या लिखेंगे, तो शेयर होल्डर फंड इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये पर्टिकुलर लिख सकते हैं आप, यहाँ पर पर्टिकुलर हो जाएगा, यह अमाउंट का कॉलम हो जाएगा। तो पहला लाइन हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। फर्स्ट हम लोग न्यू फॉर्मेट में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इसके अंदर में जो होता है उसको हम लोग शेयर होल्डर फंड कहते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे शेयर होल्डर फंड्स, और शेयर होल्डर फंड्स के बाद इसमें जो आ जाएगा तो क्या था, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। तो इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज़ 10 ईच फुल्ली पेड था। तो यहाँ पर फुल्ली पेड हम लोग लिख देंगे, फुल्ली पेड। अब कितना था क्वेश्चन में गिवन, कितना था, तो 9 लाख था क्वेश्चन में, कितना था 9 लाख। तो यहाँ पर 9 लाख रुपया लिख देंगे हम लोग। उसके बाद सेकेंड आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग के पास गिवन है, कितना है, ये होल्डिंग कंपनी, क्योंकि सब्सिडी कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस तो हम लोग क्लोज कर दिए हैं, कुछ परसेंट मैन्युटी में चला गया और कुछ परसेंट ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में यानी गुडविल को कैलकुलेट करने में चला गया। तो ये हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में चूंकि हम बताए थे मैन्युटी इंटरेस्ट भी लायबिलिटी है, उसको फ्यूचर में पेमेंट करना है होल्डिंग कंपनी को। तो मैन्युटी इंटरेस्ट हमारे पास में आया था मैन्युटी इंटरेस्ट कैलकुलेशन किए थे हम लोग 1,96,000 आया था। इस तरह से टोटल को ऐड कर देंगे हम लोग, तो ये आपका आ जाएगा। हाँ, एक अमाउंट और है, ट्रेड पेबल भी हम लोग को छूट गया यहाँ पर। सेकेंड हेड स्टेप में हम लोग लिखेंगे ट्रेड पेबल में जो करंट लायबिलिटी है, तो ट्रेड पेबल में आपको दोनों यहाँ पर एच लिमिटेड का भी और
ट्रेड पेबल ये तो सब हेड हो जाएगा। इसके ऊपर में हम लोग लिख देंगे करेंट लायबिलिटीज़, और करेंट लायबिलिटीज़ के हेड में दे देंगे हम लोग ट्रेड पेबल। अब यहाँ पर ऑफ एच लिमिटेड का 1,50,000 और इसका 1 लाख था एस लिमिटेड का, टोटल ऐड कर देंगे तो ये 2.5 लाख हो जाएगा। और इस तरह से उसके बाद हम लोग टोटल को ऐड कर देंगे फाइनल अमाउंट। ये लाइन नहीं है, थोड़ा इसको देखिएगा, ये लाइन को हम लोग इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर ये टोटल हो जाएगा तो ऐड कर देंगे तो ये होगा 15,46,000 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एसेट साइड में, तो एसेट साइड में यहाँ पर सेकंड में हो जाएगा। एसेट्स में हम लोग लिखते हैं एसेट्स हो जाएगा यहाँ पर, और एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स हो जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स में सन्ड्री एसेट्स था हम लोग पास में। जो एसेट्स रहेगा होल्डिंग और सब्सिडी को ऐड कर देना है। सन्ड्री एसेट्स, ये हमारे पास में सन्ड्री एसेट्स है। सन्ड्री एसेट्स में भी 2 होगा, एक एच लिमिटेड का भी, और दूसरा इसको वर्किंग नोट में भी आप लोग ऐड करके लिख सकते हो। तो जब वर्किंग नोट में करेंगे तब फिर यहाँ पर हम लोग को नहीं दिखाना है। तो एच लिमिटेड का जो था वो था 9 लाख, और इसका हो जाएगा एस लिमिटेड का 5,90,000। इस तरह से हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 14,90,000। और एक आइटम हम लोग को और आया था इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल होता है इंटेंजिबल एसेट्स, तो यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स, और इसमें हम लोग गुडविल लिख देंगे। गुडविल आया था हम लोग पास में 56,000। इस तरह से ऐड कर देना है तो ये बोथ आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत किए हैं, तो इसको समझना है। इस तरह से इसको कंप्लीट करके अच्छा समझिएगा। आई होप आप लोग को समझ में आएगा ये प्रैक्टिकल, और एक सिंपल प्रैक्टिकल हम लिख दिए हैं। फिर इसका आगे हम लोग प्रैक्टिकल पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।